दोस्तों, मैं हिमालयन स्कीइंग एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा टूर्नामेंट हर साल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए जोशीले नौजवान देश के कोने कोने से आए हुए हैं। मेरी गारंटी है कि सिर्फ राकेश ही जीतेगा। जीतेगा तो सिर्फ विजय ही जीतेगा। क्यों उषा, तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो हर साल जीतता है। आनंद, थ्री, टू, वन, गो। हमेशा की तरह आनंद इस बार भी सबसे आगे चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना हैट्रिक जरूर पूरा करेगा। आनंद वैली में गिर गया है। बड़े खुशी की बात है कि आनंद ने अपनी रेस फिर से शुरू कर दी है। आनंद का एक स्की खुल गया है। आनंद को अपना स्की मिल गया है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आनंद सबसे आगे निकल गया है। आनंद ने फिर से चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। Congratulations आनंद on your glorious hat trick. थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच। अपनी एक ग्रेटेस्ट फैन से मिलो, मेरी सहेली उषा। हेलो हेलो, ऑटोग्राफ प्लीज। वन सेकंड प्लीज। आनंद, जब तुम वैली में गिर गए थे हमारी तो जान ही निकल गई थी। रियली? पता नहीं शोभा, ये फैंस भी अजीब होते हैं। अपने चाहने वाले खिलाड़ी के साथ एक अजीब रिश्ता बना लेते हैं। ठहरो। शक्ति सिंह जी। ये मजदूर यहाँ काम करने की तनख्वाह लेते हैं या? समझ गया मैडम।
चंपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हो रहा है? अरे मालिक, माफ कर दीजिए। तू यहाँ काम करने आया है या? कौन है बे तू? लगता है आज ही अंडे से बाहर निकला जो मुझे नहीं पहचानता। क्या नाम है तेरा? यहाँ क्या करने आया है? कहाँ मर गए सब? नाम पूछ रहा था ना मेरा? मेरा नाम आनंद है। एक इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूसरे इंसान की सिर्फ मेहनत खरीद सकता है, उसकी जिंदगी नहीं। मैडम, चाय। गेट आउट। एक इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूसरे इंसान की सिर्फ मेहनत खरीद सकता है, उसकी जिंदगी नहीं। उषा, तुम्हारी मम्मी। मम्मी, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। ये सीता, ये कमला, नमस्ते, ये पार्वती और ये उषा, मेरे साथ आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारी सहेलियां हैं। उषा, तितलियों की दोस्ती गंदी मक्खियों के साथ नहीं हुआ करती। ये क्लर्क, पोस्टमैन, मजदूरों की बेटियां तुम्हारी सहेलियां नहीं हो सकती। ऐसे छोटे लोगों का तो हम सलाम भी कबूल नहीं करते। आज के बाद इनमें से किसी की सूरत भी यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन मम्मी, मेरी सहेलियों ने मुझसे वादा लिया है कि वो कल यहाँ मेरी बर्थडे मनाएंगी। क्या? तुम्हारी बर्थडे पार्टी इन छोटे लोगों के साथ? और यहाँ बनेगी? होश में तो हो? कोई बातें नहीं, कोई पार्टी नहीं। उषा, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। शोभा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरी बर्थडे पार्टी मेरे घर में मनाई जाएगी, शान से मनाई जाएगी, और तेरी सारी सहेलियां वहां शामिल होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बात का ताज्जुब हुआ होगा कि मैंने यहाँ आप सबको इस पार्टी में क्यों बुलाया है। दरअसल आज बर्थडे पार्टी है। Many happy returns of the day, शोभा। बर्थडे मेरा नहीं, मेरी जाने जिगर उषा का है। Many happy returns of the day। ऐ दोस्त, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे जरा गा कर सुनाइए। जरूरी है? जवान हो, खूबसूरत हो, लड़कियों में भी मशहूर हो, पता नहीं तुम्हें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती है? अरे चाचा, आज फिर शुरू हो गए? तूने सुन लिया बेटे? बात ये सोना सोना घर काटने लगा है।
अब तो बहू के पायलों की रुनझुन की आवाज इस घर में गूंजनी चाहिए। तो ठीक है, आज ही घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं कि इस घर को फौरन एक बहू की जरूरत है। कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। अरे लगता है अन्नपूर्णा देवी की बेटी। अरे बेटी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। बेटा, ये है अन्नपूर्णा देवी की बेटी उषा। शुक्र है किसी लड़की का नाम तो तुम्हारी ज़बान पर है। और बेटी, ये है मेरा बेटा आनंद। अरे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चलो इसी बात पर मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय लेके आता हूँ। इस तरह खामोशी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? किस बात का? कल रात मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा गाना जो गाया आपने। अरे, थैंक यू। सच पूछिए तो शुक्रिया अदा मुझे आपका करना चाहिए। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं इतना अच्छा गा भी लेता हूँ। जानती हैं क्यों? आप जो मेरे सामने थी, मैं आपके लिए गा रहा था। कहते हैं कि चाय का गरम प्याला सामने हो तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। लो बेटा, लो बेटी, तुम्हारी माँ कैसी? अच्छी हैं। पियो। कहाँ गई थी? अपने फ्रेंड से मिलने? हाँ। उस दिन तुमसे क्या कहा था? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? आज के बाद बिना मुझसे पूछे घर से बाहर कदम मत रखना, समझी? जाओ ऊपर अपने कमरे में। हेलो, क्या हो? मैं इस वक्त अपने महबूब के साथ इश्क फरमा रही हूँ। हाय, हम दोनों के दिल बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं भी वही कर रही हूँ जो तू कर रही है। हाँ? जरा उस जालिम का नाम तो सुनूं, जो हमसे हमारी उषा को छीनना चाहता है। अरे नाम सुनेगी तो तड़प उठेगी, और कहीं देख लिया तो खल्लास। ये बात में कोई दम नहीं है। तेरा महबूब मेरे महबूब से अच्छा हो ही नहीं सकता। आहा, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक दिन दिखाऊंगी जरूर। अच्छा, अरे देख लेंगे। बिल्कुल, देख लेना। अरे बेटी, तुम कब से खड़ी? अभी अभी आई। मैं जरा डॉक्टर के पास चला गया था दवा लेने। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं चाचा, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा एक प्याली गरम चाय हो जाए। हाँ जरूर जरूर। हाँ। सुना है चाचा? क्या बेटी?
गरम चाय की प्याली बड़े बड़े मसले हल कर देती है। मैंने ही कहा था। आओ बेटी आओ, आनंद भी आता ही होगा। लगता है कोई बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ रही हो। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है इसे सीधा करके पढ़ा जाए तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बेटा, जानते हो ये फूल किस बाग का है? जानता हूं। उषा तुमसे मोहब्बत करती है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो चाचा? ये क्यों नहीं पूछते कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं या नहीं? नहीं बेटा, जिस बुलंदी पर यह फूल खिला है वहां तक का रास्ता जिंदगी से भी लंबा है। चाचा, मोहब्बत बने बनाए रास्तों पर नहीं चलती, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। आमीन। क्या वो अपने कैबिन में अभी भी नहीं है? किसे फोन कर रही हो बेटे? देखिए ना डैडी, मैंने आपके ऑफिस में आनंद को कई बार फोन किया, लेकिन वो अपने कैबिन में कभी होता ही नहीं है। मैं देख रही हूँ वो दिन ब दिन अपने काम से लापरवाह होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं बेटे, वो बहुत मेहनती है, खुददार है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह समझता है। मुझे लगता है जरूर कहीं वो ऑफिस के किसी काम में फंस गया होगा। लेकिन क्या बात है? डैडी, आज शाम को मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स उससे मिलाना चाहती हूँ। अच्छा ये बात है, किसी दूसरे कैबिन में बैठा होगा। ठीक है, मैं वहीं जाकर उसे तलाश करती हूँ और देखती हूँ साहबजादे कितना काम करते हैं। अरे शोभा, तुम? मैं तुम्हारा घर में 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ कुर्सी में बैठ के सपने देख रहे हो। देखो शोभा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और बात क्या है? बात कुछ नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मगर कहाँ? मुझे अपनी सहेलियों से तुम्हें मिलाना है। देखो शोभा, मुझे बहुत काम है और अपनी सहेली से मुझे क्यों मिलवाना है? तुम सवाल बहुत करते हो, चलो। अरे शोभा, मेरी बात तो सुनो, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को इंतजार करवाया, जिसके लिए माफी चाहती हूँ। आनंद, मेरी सब सहेलियों से मिलो। ये है रोमा, रीटा, कोमल और ये है कामनी, जो तुम्हारी जबरदस्त फैन है। जानते हो, इसके कमरे में सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीरें लगी हुई हैं। हम सब ने डिसाइड किया है कि आज का दिन आप ही के साथ गुजारेंगे। आज का दिन? हाँ। मैं कल शाम को तुम्हें 4 बजे मिलूंगा ना? अरे उषा, समझने की कोशिश करो। 4 बजे पक्का? प्रॉमिस। ए आनंद। अच्छा शोभा, मैं चलूं? मुझे बहुत जरूरी काम है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर मिलूंगा। आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने इन सबसे पिकनिक का वादा किया है। पिकनिक? देखो शोभा, मेरी नौकरी का सवाल है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगी बस। अरे क्या बात है भाई? भाई क्या हो रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है? देखिए ना पापा, मैंने आज अपनी सहेलियों से वादा किया है कि हम पिकनिक पे जाएंगे और ये चलने से इनकार कर रहे हैं। क्यों भाई? सर वो... देखो आज तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, ये बहुत दूर से आई है, तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हें जाना चाहिए उनके साथ। चलो चलो। अरे तुम
तुम ठीक तो हो ना? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट? डॉक्टर के पास। देखो आनंद, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेंगी? अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, तुम अभी चलो। अरे शोभा तुम जाओ ना, मैं आता हूँ ना, बोला ना मैं आता हूँ। और बस ये लास्ट यहाँ। थैंक यू। शुक्ला जी, जी इतनी सी बात के लिए मुझे चंडीगढ़ क्यों बुलवाया? आप खुद साइन कर देते। मैडम, इसी बहाने आप हमारे घर तशरीफ तो लाएं। चाय लीजिए। हाँ लीजिए। राजेश कैसा है? अच्छा है। अपनी उषा कैसी है? ठीक है। कोई अच्छा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। आपको कोई एतराज ना हो तो हम उषा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना, चलिए। हाँ अच्छा, नमस्ते। अन्नपूर्णा देवी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, बड़े लोग वादा जल्दी नहीं करते। लेकिन तूने बात खूब छेड़ी। अगर राजेश की शादी उषा के साथ हो जाए ना, हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। राजेश और उषा की जोड़ी। रहने दो शादी की बात, अब शगुन हो गया। तुम तो हमेशा शगुन और अपशगुन से ही चिपके रहते हो। तुम्हारे ख्यालों का मौसम कभी बदलता ही नहीं। अरे ओ भगवान, चूहे और बिल्ली के लिए इतने बड़े घराने का रिश्ता तो नहीं हम छोड़ सकते। हाँ चलो। हेलो। अरे कुछ बोलो तो सही। क्या कर रहे हो? अरे भाई काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। दिल नहीं लगता, यहाँ चले आओ ना। इस वक्त नहीं, उषा ऑफिस में बहुत काम है। मैं आज शाम को जरूर मिलूंगा, डेफिनेटली 100%। ओके बाय। जरूर आओगे ना? अरे बाबा जरूर आऊंगा। देखो, आज अगर इंतजार करवाया ना तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ मैंने कहा ना, ठीक 4 बजे गांधी स्टेडियम के बाहर मिलूंगा। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? डेफिनेटली। अरे भाई
जैन साहब, वो तमने कहियो ना 4 वागे मिलसू। हाँ? जैन साहब, क्या हो गया तुम्हें? अरे चौक्कस मुड़सू जैन साहब। अरे क्या हो गया तुम्हें आनंद? ठीक तो हो ना? ओके जैन साहब। जैन साहब का फोन था। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए जैन साहब। आज जैन साहब छे हाँ? छे। कौन? जैन साहब। आ गए चक्कर? एक्सक्यूज मी, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 4 बजे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट टाइम क्या हुआ? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट प्लीज टाइम बताइए ना। 4 o'clock लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। मैडम जरा टाइम प्लीज। 4 o'clock। उषा! अरे तुम हंस रही हो? मुझे अब तक पसीना आ रहा है। और फिर नौकरी का सवाल है भाई। आनंद, तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दूं? मैं नहीं चाहती कि तुम एक पल भी मुझसे दूर रहो। तो फिर तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को सब कुछ बता दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मम्मी से शादी की बात करूं। तुम अपनी मम्मी से इतना डरती क्यों? पता नहीं आनंद, मुझे मम्मी से इतना डर क्यों लगता है। उनका बात बात पर गुस्सा हो जाना। और फिर जानते हो आनंद, जब मम्मी को गुस्सा आता है, उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो सही कह रही या गलत। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद मम्मी से शादी की बात करूंगा। Four o'clock। हेलो। आनंद, तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो। यस। उस दिन नाटक किया था कि तबीयत खराब है और चुपचाप भाग गए। यस, यू राइट। पता मेरी कितनी बेइज्जती हुई। मैंने उस दिन सहेलियों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। अब सब मेरा मजाक उड़ा रही है। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। खैर, उस दिन जो हुआ उसे जाने दो। आज का प्रोग्राम सर गुड मॉर्निंग सर। नहीं, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सर वो लेबर की पेमेंट करनी, चेक पर साइन कर दीजिए। सर पहले मैं बैंक जाऊंगा, फिर ऑफिस आऊंगा। ठीक है। आनंद, आनंद, पापा। देखा पापा, जैसे स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे भागते हैं, वैसे मौका मिलते ही आनंद मेरे पास से भागता है। शुभ बेटे, आनंद से तुम्हारा इतना मेलजोल ठीक नहीं। वो हमारा एक मामूली मैनेजर है। पापा, मैं आनंद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। शोभा, हमारा ही नौकर हमारा दामाद नहीं बन सकता। समाज में हमारा कुछ रुतबा है, इज्जत है, पोजीशन है। लोग क्या कहेंगे? हमारे दोस्त क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे? पापा, आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे दूसरे दौलतमंद बाप बोलते हैं। ये बंगला, ये गाड़ी, ये नौकर, ये इज्जत, ये शौहरत, ये दौलत, ये सब किसके लिए है? मेरे लिए है ना? हाँ बेटे, मेरी खुशी के लिए है ना? हाँ, सब तेरी खुशी के लिए। पापा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मेरी झोली में आनंद का प्यार डाल दीजिए। मैं समझूंगी मेरे पापा ने मुझे दहेज में चांद और सितारे दे दिए। शुभा बेटे, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है
और तुम समझती हो कि तुम खुश रहोगी, तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। बेटे, मैं आज ही आनंद से बात करता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये खुशखबरी मैं आनंद को खुद जाकर दूंगी। I love you, Anand. I love you, Usha. I love you. शोभा, शोभा, यहाँ आओ। अरे कहाँ जा रही हो? वापस लौट रही हूँ। चल मैं अपना वादा पूरा कर दूँ। वादा? मैंने वादा किया था ना कि तुझे अपने महबूब से मिलाऊंगी। चल। अब बता, कैसा है मेरा महबूब? बहुत बहुत मुबारक हो उषा। मैं तुम्हारे महबूब को जानती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं जानोगी? तुम्हारी ही बदौलत तो मैंने आनंद को पाया है। शोभा, आनंद को पाकर मेरी जिंदगी बदल गई है। कितना प्यार करता है मुझे। अरे, तेरी आंखों में आंसू? पगली, वो खुशी ही क्या जिसमें आंख न भर आए। भाई, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब तू अपना वादा पूरा कर। अपने महबूब का नाम बता दे, जल्दी जल्दी। Yes, why not? हम भी तो सुने उस भाग्यशाली आदमी का नाम क्या है। आज नहीं उषा, फिर कभी, वक्त आने पर। अरे शोभा बेटे, आ गई तू? हाँ पापा। क्या बात है, आनंद नहीं आया? क्यों? आनंद आने वाला था। अरे तुम तो उसे खुशखबरी सुनाने गई थी ना? पापा, मैं बेटी हुई तो क्या हुआ, मुझे आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है। मुझे आपकी बातों का एहसास हुआ कि मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से नहीं हो सकती जिसका रुतबा मेरे पापा से कम हो, जिसका स्टेटस मेरे पापा से छोटा हो। शाबाश बेटी, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू बेटे। शक्ति सिंह। यस मैडम। ये कौन बदतमीज बाहर शोर बचा रहा है? भगाओ इसे यहाँ से। ये बहुत अच्छा। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या करूं, सुन नहीं रही है। कौन सुन नहीं रही है? मेरी स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? मेरा मतलब ये नहीं सुन रही। लगता कोई अड़चन आ गई है। इसे किसी वर्कशॉप में ले जाओ। मैडम को शोर पसंद नहीं है। मैडम घर पर है? फिर तो वाकई शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा भाई, चलता हूं मैं। जल्दी जाओ यहाँ से।
अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उषा, अंदर आओ। चलो उषा, चलो। तुम? जी हाँ, मैं। आपने जरूर कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा। मेरा नाम आनंद और मैं उषा से प्यार करता हूँ। तुम जानते हो एक भोली भाली लड़की को बहकाना गुनाह है। इस गुनाह को हम मोहब्बत कहते हैं। तुम्हें शायद गलत फहमी है कि उषा तुम्हें इस जिंदगी में मिल जाएगी। उषा मेरी पिछली जिंदगी में भी थी, उषा मेरी इस जिंदगी में है, और मेरे आने वाली तमाम जिंदगियों में उषा मेरी ही रहेगी। एक खतरनाक ख्वाब देखने से पहले। मैडम, मुझको मालूम है अब आप क्या कहेंगी। आप कहेंगी हमारा करोड़ों का कारोबार है, कोठी है कार। आप कहेंगी इस इलाके के लाखों लोगों की जिंदगियां हमारे रहमो करम पर टिकी हुई। फिर आप अपने खास अंदाज में यह भी कहेंगी कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। कहां तू जमीन का एक जर्रा और कहां हमारी बेटी आसमान का सितारा। इसलिए मैं आपके तमाम सवालों का एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। हमारा प्यार किसी हैसियत का मोहताज नहीं, हमारा प्यार खुद एक अनमोल नगीना है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, आप मेरी होने वाली बीवी की माँ हैं। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जेल भिजवा सकती हूँ। आप अभी इसी वक्त मुझे ऊपर भी भिजवा सकती हैं, मगर हमारी मोहब्बत नहीं छीन सकती। क्यों उषा? उषा, तुम अंदर जाओ। मैडम, अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बेटी क्या चाहती है। खामोश! मेरी बेटी के बारे में मुझे ही समझा रहे हो? Get out of here! हमें देखकर अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो हम यहां से चले जाते हैं, मगर शादी के बाद आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। चलो उषा। वाह! अन्नपूर्णा देवी के सामने खड़े होकर इस तरह बोलने वाला भी कोई शहर में है, यह देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। शाबाश बेटा, अब हमें यकीन हो गया कि तुम्हारी निगाहबाजी दौलत पे नहीं है, तुम सचमुच उषा से प्यार करते हो। अपनी उषा के लिए हमें जिस लड़के की तलाश थी वो तुम हो। मम्मी। हाँ मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। आनंद, तुम अपने माँ बाप को मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ एक चाचा है, वही मेरे सब कुछ है। अच्छा, तो फिर अपने चाचा से कहो वो आकर हमसे मिले। और सुनो आनंद, हम इस इलाके के बड़े लोग हैं, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और उषा के बारे में लोग बात करें, इसलिए जब तक शादी ना हो जाए तुम उषा से नहीं मिलोगे। मुझे मंजूर है। जीते रहो बेटे। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुमने वो काम करने की जुर्रत कैसे की जो मुझे सख्त नापसंद है। दोबारा ये हरकत ना करो, इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अन्नपूर्णा बोल रही हूँ। यस मैडम, बोले। मैं चाहती हूँ उषा की शादी राजेश के साथ कर दी जाए। अच्छा, हाँ मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये शादी 4 दिन के अंदर ही होगी। क्यों मैडम, इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसा है शुक्ला जी, उषा के लिए जो शुभ मुहूर्त अभी मिल रहा है वो साल भर तक नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी अभी हो। ठीक है मैडम, जैसे आपकी खुशी। हाँ अच्छा। अरे ओ भगवान, अपने राजेश का नसीब जाग गया, उसकी शादी उषा के साथ तय हो गई। सच? हाँ। चाचा, चाचा, तुम्हारी इबादत ने मेरा तो भला कर दिया, मुझे मेरी उषा मिल गई। हाँ? सच कह रहा हूँ चाचा। जानते हो अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा? कि उषा के लिए जिस लड़के की मैं तलाश कर रही थी वो तुम हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या है, शादी की बात पक्की करने के लिए तुम्हें बुलाया है और तुम्हें जाना होगा। इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा बेटे, जरूर जाऊंगा। थैंक यू चाचा, थैंक यू। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। खुदा न खास्ता कहीं अन्नपूर्णा देवी पूछ बैठे हैं कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो क्या जवाब देना चाहिए? हाँ चाचा, फरिश्ते तो किसी के रिश्तेदार होते नहीं। एक काम करना, कहना मैं आनंद के माँ बाप की तरह हूँ, क्योंकि मैंने एक बेसहारा यतीम बच्चे को जिंदगी दी है। कहना मैं आनंद के दोस्त की तरह हूँ। कहना कि मैं नहीं होता तो आनंद भी नहीं होता। बेटा बुढ़ापे में मुझसे झूठ बुलवाएगा? इसमें क्या है? बेटा परवरदिगार जानता है तू मेरा फरिश्ता है। मैं तो अपनी जिंदगी से मायूस हो उठा था, तू मिल गया, तेरे सहारे मैं भी जी उठा। तू ना होता तो मैं भी ना होता। ये डिजाइन अच्छा है, ये छपा दो। जी मैडम। आला बरस है। कौन है आप? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आप शायद मुझे पहचानेंगे नहीं। आपके मरहूम वालिद साहब और मैं, हम दोनों एक ही प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। कहिए, कैसे तकलीफ की? मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपने दो प्रेम करने वालों को उस तराजू में नहीं तोला जिस तराजू में दौलतमंद लोग अपनी दौलत को तोलते हैं। ओह, तो आनंद के चचा आप हैं? जी दरअसल उसके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से उसे पाल पोस के बड़ा किया है। यूं समझिए कि मैं उसका बाप हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ। इसलिए उसकी शादी की बात करने के लिए मुझे ही आना पड़ा। बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने बेटे की शादी हमारे यहाँ करना चाहते हैं? जी इजाजत तो आप ही देंगी। अब्दुल रहमान, जरा सोचो, किसी करोड़पति की बेटी के लिए एक गरीब घर के लड़के का रिश्ता है जिसके ना नाम का पता हो ना खानदान का, तो वो क्या जवाब देगा? अन्नपूर्णा देवी, मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन आनंद उतना गरीब नहीं है जितने गरीब शादी से पहले तुम थी। शायद तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। हैसियत? मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं याद रखूं या भूलूं? लेकिन तुम अपना बीता हुआ कल भूल रही हो, और जो अपना बीता हुआ कल भूल जाता है उसे आने वाले कल का कुछ अंदाजा नहीं रहता। इससे पहले कि मैं तुम्हें... चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ गलत बोल गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी गलती के लिए तुम मासूम बच्चों को सजा न दीजिए, उनकी खुशियां मत छीनिए। क्या करना चाहिए मुझे मत समझाओ। बलवान, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। चाहता हूँ। आनंद की खुशियां मांगने शायद मैं गलत दरवाजे पर आ गया। तुम किसी को क्या खुशी दोगी? तुम दुनिया की सबसे गरीब औरत हो। मैं बेटे वाला हूँ, मैं इस रिश्ते को खुद ठुकराता हूँ। क्या खुदा। अरे चाचा, तुम गए नहीं? जाऊंगा। जाऊंगा? अरे जाऊंगा ऐसे बोल रहे जैसे किसी कंजूस के घर में उधार मांगने जा रहे हो। अरे बेटे वाला हूँ, जरा रोब से जाऊंगा, लगन और मुहूर्त निकलवा कर तब जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी,
तुम्ही को तो जल्दी थी, बहू चाहिए बहू चाहिए। मुझे क्या, मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रह सकता हूँ। तू अपने काम पर जा, ये काम मेरे पर छोड़ दे जा। बस बाकी फाइल मैं कल देख लूंगा। Okay? आनंद, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम आज दिल्ली जा रहे हो? सर आज? अभी इसी वक्त। ये रहा तुम्हारा टिकट। सर आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं 2-4 दिन के बाद चले जाऊं तो? आनंद, ये काम भी बहुत जरूरी है। कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं खुद ही चला जाता। बात यह है, शोभा को देखने के लिए कल बंबई से लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए नहीं जा सकता। सिर्फ 4 दिन की तो बात है, तुम अपना काम आगे कर लेना। ओके सर। सर मैं यहाँ से कहीं और जाकर सीधा एयरपोर्ट पहुँचता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी जाओ। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं एयरपोर्ट तुम पहुँच जाओ तो सही यहाँ से। ओके सर। हेलो। हेलो मैडम, मैं शोभा का डैडी बोल रहा हूँ। बोलिए। मैडम, मैंने आपका काम कर दिया। आनंद को 4 दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दिया है। शुक्रिया। मैडम, आपने जो मुझ पे एहसान किए हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, उषा की शादी काफी जल्दबाजी में की जा रही है। इंतजाम में आपको काफी कुछ करना होगा। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ, देखिए आनंद कुछ देर पहले यहाँ से निकला है, शायद वो आपके यहाँ पहुंचे। कोई बात नहीं, आने दीजिए। ठीक है। उषा, वापस अपने कमरे में जाओ। जाओ। आओ बेटा आनंद, कैसे हो? अच्छा हूँ। मैं जरा उषा से मिलना चाहता हूँ। उषा तो अभी भी बाहर गई है अपनी सहेलियों के साथ। क्यों, क्या बात है? मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उषा ने तो तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग का प्रोग्राम बना लिया है। माँ जी, वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं सिर्फ 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं उषा को समझा दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। अच्छा, टेक केयर। अच्छा माँ जी। जानती हूँ, मोहब्बत ने तेरे में पंख लगा दिए हैं। अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, तू इसी पिंजरे में बंद रहेगी।
शक्ति सिंह, यस मैडम। बंगले के चारों तरफ अपने आदमी खड़े कर दो। उषा बेबी घर से बाहर निकलने ना पाए। और सुनो, शादी की तैयारी जल्दी पूरी करो। टेलीग्राम, टेलीग्राम। मैम साहब, आपका टेलीग्राम। आनंद, जाओ अपने कमरे में। रूशा बेबी बंगले के बाहर जाने ना पाए। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ठीक है, चलो ध्यान रखना। जी बहुत अच्छा। हेलो, आनंद साहब वापस आ गए? वो तो दिल्ली से अभी तक लौटे नहीं। उनका टेलीफोन नंबर या एड्रेस? हेलो 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 हेलो। बेवकूफ लड़की, आनंद का पता पूछकर क्या करेगी? अब ये पूछ, तेरी ससुराल कहाँ होगी? क्या बात है बेटे? पापा, उषा की शादी किसी और से हो रही है, आनंद से नहीं? बेटे, जिस तरह तुम्हें अपने स्टेटस और अपनी पोजीशन का ख्याल था, उसी तरह अन्नपूर्णा देवी भी चाहती हैं कि उषा की शादी उनके बराबर वालों में हो। मैं चलता हूँ बेटे, मुझे देर हो रही है। आनंद और उषा के खिलाफ किसी ने साजिश की है। ये साजिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। आनंद और उषा की शादी होनी ही चाहिए। उनकी खुशियां उन्हें मिलनी ही चाहिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आनंद को खबर करना ही होगा। अरे मंडप जल्दी तैयार करवाओ, देर हो रही है। अरे भाई इधर आओ, जल्दी जरा ये कुर्सियां ठीक करवाओ। अरे माला जल्दी देना इधर से, वो सब इधर लेके बांध दे। वो दिए की बातें भी ठीक करवाओ। ये दिए सब ठीक कर दे, खाली ठीक कर दे। अरे माला देख लेना तू जल्दी, वो फूल इधर लेके आ। हाँ ये बांध दे जल्दी जल्दी। ये पंचपात राजन इधर लाओ। हाँ, इधर मैं बांध रहा हूँ भाई। उषा, ये क्या पागलपन है उषा? आनंद के बिना जीकर मैं क्या करूंगी? पगली, तूने कैसे जान लिया कि आनंद तुझे नहीं मिलेगा? देख ले अपनी आंखों से, नीचे मेरी चिता सजाई जा रही है। तू फिक्र मत कर, मैंने आनंद को खबर कर दिया है। सच उषा? अरे तूने अपनी शोभा को क्या समझ रखा है? अब तक तो आनंद तुम्हारे एस्टेट के करीब पहुंच भी गया होगा। शोभा, मेरा जी बहुत घबरा रहा तू है। फिक्र क्यों करती है उषा? आनंद किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। मैंने खुद उसे टेलीफोन पर बात की है। पता नहीं शोभा, मुझे डर क्यों लग रहा है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आनंद किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। जी। अपने आदमी ले जाओ और जाके उसे रोको। जी बहुत अच्छा।
गणपति गुंगवावहे स्वाहा। इदं वैष्णवे स्वाहा। स्वाहा। कन्या को बुलवाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो हरि ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे स्वाहा। स्वाहा। इदं बुद्धवे नमः। ओम इदं गुरवे नमः। शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम इदं शनिश्चराय नमः। शरणागत दीनार्थं परित्राणपरायणम् स्वाहा। इदं भौमाय। हरे देवी नारायणी नमस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो ब्रह्मा मुरारे बाणो शशि भूमि सुतो बुध सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नारायणी नमस्तुते। अब कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः। आनंद, बेटा आनंद, आनंद, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। उठ बेटा उठ, उठ बेटा घर चल, अरे बेटा घर चल, उठ बेटा। परवरदिगार मुझे ले ले, मेरी उम्र मेरे बच्चे को दे दे परवरदिगार, मेरी उम्र मेरे बच्चे को दे दे परवरदिगार। बेटे
मैं तेरे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन एक खिलौने के टूट जाने से बच्चे जिंदगी भर रोया नहीं करते। जो होना था हो गया, कब तक अपने आप से दुश्मनी करता रहेगा? उषा मेरी जिंदगी थी, वो मेरी नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। ये गलत है। उषा को मिलने से पहले भी तू जिंदा था। समझ ले, तू उषा से कभी मिला ही नहीं था। जो गैर हो गया उसे याद रखने से फायदा ही क्या है? तू भूल जा उसे। बड़ा आसान है कह देना भूल जाओ उसे। क्या तुम मुझे भूल सकते हो? बोलो चाचा, क्या तुम मुझे भूल सकते हो? हाँ, मैं तुझे भी भूल सकता हूँ। तू जरा प्राय बनकर दिखा तो मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। क्या हुआ चाचा? बुलावा आ गया बेटा। अब मैं खुदा के पास जाकर कहूंगा कि आनंद मेरी जिंदगी भर की दुआओं की कमाई है, उसकी खुशियां उसे वापस दे दे। नहीं चाचा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता चाचा। नहीं चाचा, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, खुदा के हवाले करके जा रहा हूँ। खुदा बहुत बड़ा है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है बेटा। चाचा, खुदा चाचा, खुदा अल्लाह, चाचा, अल्लाह, अल्लाह, चाचा, अल्लाह, चाचा। चाचा, 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 चाचा। सर, जो आपकी बच्ची ने पसंद किया है मैंने इसमें पैक कर दिया है। थैंक यू। अब घर चलें? हाँ। भैया गोला दो। पैसे दो। मैंने पैसे दिए हैं। कब दिए पैसे? अभी अभी, मैं सच कह रही हूँ। भैया मैंने पैसे दिए हैं। नहीं दिए पैसे? दिए हैं, दिए हैं, दिए। अरे नहीं दिए, क्यों झूठ बोलती है? गोला दो, गोला दो। अरे क्या गोला गोला चिल्लाती है? उषा, तू आदमी है या शैतान? बच्ची पर हाथ उठाता। मारता है ये। तुम्हारे भाई साहब, क्या बात है? अबे साले, अपने आप को हीरो समझता है, हमारे धंधे की खोटी करता है।
तूने कभी भगवान को देखा है? नहीं। इन मासूम चेहरों में भगवान को देख ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। चलो बेटे। आनंद। उषा, तुम? हाँ, मैं। जो देख रहा हूं वो सपना है या सच? जो बीत गया वो सपना था, जो सामने है वही सच है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं ऑफिस से आ रही थी। ऑफिस से? हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। मगर तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या करती, पति की ड्यूटी उनका सारा वक्त ले लेती है। बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, घर में अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती थी, इसलिए पति ने काम करने की इजाजत दे दी। तुम्हारे बच्चे कितने हैं उषा? 2। उनके नाम क्या है? प्रताप और विजय। आनंद, तुम्हारी शादी हुई? बहुत दिन हुए। अब तो मैं एक बच्ची का बाप भी हूँ। अच्छा, किसी दिन अपनी बच्ची से मिलवाना। नहीं, पहले तुम अपने पति और बच्चों से मिलवाओ। मेरे पति इस वक्त शहर में नहीं है, उनके आते ही मिलवा दूंगी। ठीक है, मेरा ये ऑफिस का कार्ड ले लो, उनके आते मुझे फोन करना। जरूर। बारिश थम गई है, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। अरे आनंद, स्टिल वर्किंग? जनाब घड़ी बता रही है कि लंच टाइम हो गया है। आज भूख नहीं है। उषा, उषा, लंच टाइम हो गया, खाना खाने चलो। मुझे भूख नहीं है। लगता है मन में कोई बड़ी बात समा गई है, इसलिए भूख गायब हो गई। अरे यार, मुझे भी तो बताना, क्या बात है? कुछ नहीं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओके, बाय।
ऑफिस से आ रही हो? हाँ। बैठो। उषा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो। तुम खुश तो हो ना? आनंद, मैं बहुत खुश हूँ। स्वर्ग से सुंदर घर है, बात बात पर जान निछावर करने वाला पति है, प्यारी प्यारी बातें करने वाले बच्चे हैं। आनंद, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई उषा। आनंद, मेरे बारे में तो सब सुन लिया, अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ उषा। एक सुंदर घर है, समझदार बीवी है, एक फूल जैसी बच्ची है। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मेहरबान है। जो खुशी मुझे मिली है, उससे ज्यादा खुशी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। आनंद, न जाने भगवान ने हम दोनों को इतनी खुशी क्यों दी। खेल खत्म, खेल खत्म। मालूम है, बंदर ने बहुत अच्छा डांस भी किया। अच्छा? बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है बेटे? उषा। मेरे घर चलोगी बेटे? मम्मी चलेगी तो मैं भी चलूंगी। अच्छा अच्छा, अपनी माँ का कहना मानती हो? हाँ। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, एक पल भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा मुझे से लिपटे रहते हैं। चलो ना घर, चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा बाबा, चलते हैं। अच्छा उषा। अच्छा आनंद। बाय आंटी। हेलो। हाँ उषा बेटी, बोलो क्या बात है? क्यों, हमसे बात नहीं करोगी? नहीं नहीं। अच्छा। आनंद, तुम्हारी लाडली का फोन है, तुम ही बात करो। हेलो उषा। हाँ बोलो बेटे। आज आप जल्दी घर आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे, आपका ऑर्डर होगा तो जरूर आएंगे। आज आप जल्दी घर आएंगे और बहुत सारे पटाखे भी लाएंगे। पटाखे? हाँ बहुत सारे पटाखे लाऊंगा। ओके, थैंक यू। बाय। मम्मी मुझे पटाखे चाहिए, पटाखे चाहिए, अब भी चाहिए। उषा तंग मत करो। नहीं मुझे अब भी चाहिए। अरे बाबा, कहा ना तुम्हारे पापा अभी पटाखे लाते ही होंगे। नहीं मुझे अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। उषा, मम्मी को क्यों तंग कर ली हो? मुझे पटाखे चाहिए। तुम्हें पटाखे चाहिए? हाँ। ये रहे पटाखे। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो। पटाखे आगे, पटाखे आगे। ये रहे तुम्हारे पटाखे। बस इतना ही पटाखे? मुन्नी और चुन्नी के पास तो ढेर सारे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। देखो उषा रानी, ऐसा नहीं करते। और दिवाली के रात रूठा। अरे और पटाखे आने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करती। उषा, उषा तुम? आज दिवाली है ना, तुम्हारी उषा के लिए कुछ पटाखे और मिठाई लाई हूँ। लो बेटी। थैंक यू आंटी। मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। क्या बात है आनंद? वो कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम है। उषा, बाहर चलते हैं, जरूरी बातें भी करनी, वहीं बात कर लेंगे। अरे उषा, तू यहाँ? शोभा, तूने आनंद से शादी कर ली। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। क्या तू इसी शहर में रहती है? हाँ। आनंद ने बताया नहीं। आनंद, तुम उषा से मिले थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओफो, तुम्हारी ये आदत तो कभी नहीं बदलेगी। अरे भाई शोभा, बात क्या है? आज दिवाली की रात आनंद पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, जरा हम भी तो सुने। अरे कुछ नहीं। जयंत, इससे मिलो। ये है मेरी बचपन की सहेली उषा। हेलो। और आनंद की फैमिली फ्रेंड। और उषा, ये है मेरे प्यारे 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 पतिदेव जयंत। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करोगी? बहुत भूख लगी है। मैं अभी लाती हूँ। ओके। उषा जी, आप आनंद की फैमिली फ्रेंड हैं। आप इस बुद्धू को जरा समझाइए, कब तक वारा रहेगा?
साहबजादे किसी लड़की से बेहद मोहब्बत करते थे। बदकिस्मती से उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। तब से जनाब देवदास बन बैठे हैं। थैंक गॉड मेरी बीवी इसे सही वक्त पर मिल गई और यहाँ ले आई। भाई हम तो कहते कहते थक गए। अब आप ही से कहिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसे शादी कर ले। एक्सक्यूज मी, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। शोभा, इतना बड़ा झूठ मुझसे? क्या क्या यही है तुम्हारा खूबसूरत घर संसार, तुम्हारा स्वर्ग? प्यार करने वाली बीवी, प्यारी बच्ची। ओह आनंद, आनंद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो। बोलो आनंद, मुझसे झूठ क्यों बोला? जरा समझने की कोशिश करो उषा। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है, सुखी परिवार है। अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं तुम्हें भुला नहीं सका हूं, तुम्हारी मोहब्बत में दिन रात तड़प रहा हूं, तो तुम दुखी हो जाती, तुम्हारे परिवार की सुख शांति चली जाती। इसलिए झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। ये सब तुमने मेरे लिए किया? मेरे सुख के लिए, मेरे परिवार के सुख के लिए? रो मत उषा, तुम औरत हो, मैं तो अकेला हूं, कोई भी गम बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरी फिक्र मत करो, अपने परिवार के साथ सुखी रहो। मुझे सुखी देखना चाहते हो? मेरी खुशी चाहते हो? हाँ उषा। तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दो। तुम शादी कर लो आनंद। नहीं उषा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आनंद? अभी जिंदगी में मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। आनंद, आनंद, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे इस तरह दिल में बसाना पाप है आनंद। मुझे भूल जाओ, मेरी खातिर, अपनी उषा की खातिर मुझे भूल जाओ। आनंद, अगर फिर कभी मुझसे मिलना चाहो तो अपनी बीवी के साथ मिलना, या फिर कभी नहीं मिलना। तुम अपना पर्स भूल आई थी। उषा, इनमें से तुम्हारे प्रताप और विजय कौन है? मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो अपने पापा के साथ पटाखे खरीदने गए हैं। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ, आओ ना। मैंने सोचा था एसपी का बंगला बहुत शानदार होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पति को सादगी बहुत पसंद है। बुजुर्गों का कहना है, जिसका घर छोटा हो
उसका दिल बड़ा होता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पति काफी स्मार्ट है। बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उषा, ये क्या? मैं क्या बताऊं? मैं ये सब क्या? अब मुझ में और कुछ भी छुपाने की ताकत नहीं रही। बारात के लौटते समय एक्सीडेंट हो गया, उसी में मेरे पति की मौत हो गई। उषा, प्रताप और विजय। प्रताप, विजय, प्रताप मेरी माँ का, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और विजय भी मेरी माँ की ही हुई, जिसकी वजह से दो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब आंसू बहाने से क्या फायदा आनंद? ये आंसू हमारे मुकद्दर को नहीं बदल सकता। हाँ उषा, मैं जानता हूँ हमारे आंसू हमारे मुकद्दर को बदल नहीं सकते, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतने बरसों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूं। अभी अभी तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मगर खुद तुमने क्या किया है? बोलो उषा, तुम्हारी हर बात पर अपनी जान निछावर करने वाला वो पति कहाँ है? प्यारी प्यारी बातें करने वाले वो बच्चे कहाँ हैं? स्वर्ग से सुंदर वो घर कहाँ है? बोलो उषा, कांटों पर सोती रही और कहती रही फूलों की सेज पर सोती हूं। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? किसको धोखा देने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? बोलो उषा। आनंद, तुम मुझसे इसीलिए झूठ बोलते रहे कि मैं सुखी रहूं, और मैं भी तुमसे झूठ इसीलिए बोलती रही कि तुम सुखी रहो। हाँ आनंद, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी की बदनसीब कहानी सुनाकर तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला आनंद, इसीलिए मैंने झूठ बोला। क्या अजीब दास्तान है। पानी में डूबने वाला ये चाह रहा है कि आग में जलने वाला बच जाए, और आग में जलने वाला ये चाह रहा है कि पानी में डूबने वाला बच जाए। वाह उषा वाह, इतने दुख सहने के बाद भी तुम हमेशा हंसती रही। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? अब क्या बचा है मेरे पास बताने के लिए? ये सिंदूर, मंगलसूत्र,
उषा, मेरी बात को गलत मत समझो। आनंद, आनंद, पहली ही रात को मेरे पति के मरने के बाद उनके घर वालों ने मुझे अपशगुन समझकर मुझे घर से निकाल दिया। एक दिल किया कि मैं वापस अपनी माँ के पास लौट जाऊं, उस माँ के पास जिसने अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी का गला घोट दिया। फिर सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, मगर मैंने ऐसा भी नहीं किया आनंद। और फैसला किया कि मैं खुद अपनी जिंदगी से अकेली लड़ूंगी और यहाँ इस शहर में आकर नौकरी करने लगी। जानते हो आनंद, जब कोई जवान विधवा औरत किसी ऑफिस में काम करने जाती है तो उस ऑफिस में चपरासी से लेकर मालिक तक उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं। इसीलिए मैंने उतरा हुआ मंगलसूत्र दोबारा पहन लिया। उषा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम हिम्मत करो तो हम दोनों मिलकर अपने दुख के आंसुओं को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आनंद? हाँ उषा, ईश्वर को यही मंजूर है। तुम रात भर सोचना, ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ईश्वर को यही मंजूर है। 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 आप ही का नाम आनंद है? जी। उषा ने ये खत आपके लिए दिया है। आनंद, मैं अर्थी का फूल हूँ जो दोबारा भगवान के चरणों पर नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम उषा किस तरफ गई है? स्टेशन की तरफ।
कभी एक